हेलो दोस्तों, आज हम दो आलसी भाइयों की कहानी में देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इन दोनों भाइयों के लिए मेरे पास कुछ काम है। फिर मंत्री ने कहा, महाराज बताइए इन दोनों भाइयों से क्या काम करवाना है। तब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इन दोनों आलसी भाइयों को अपने नगर के पास ये खेत है, उस खेत में गहरा गड्ढा खुदवाना है। तब मंत्री ने कहा, जी महाराज मैं इन दोनों भाइयों को सैनिकों के साथ अभी उस खेत पर भेज देता हूँ। तब मंत्री रमेश और सुरेश दोनों भाइयों को सैनिकों के साथ खेत पर गड्ढा खोदने भेज देते हैं। फिर रमेश और सुरेश दोनों भाई सैनिक के साथ खेत की तरफ निकल पड़े और रास्ते में रमेश ने सुरेश से कहा, भैया सुरेश यह गड्ढा वड्ढा खोदना मेरे बस की बात नहीं है। तब सुरेश ने कहा, हाँ भैया रमेश, महाराज ने भी हमें कैसा काम दे दिया। तब रमेश बोला, भैया सुरेश चलो खेत पर चलकर ही कोई तरकीब लगाते हैं। तब वह दोनों भाई खेत पर पहुंच गए और वहां जाकर दोनों भाइयों में कुछ बातें हुई। तब रमेश ने सैनिक से कहा, भाई साहब हमें बहुत प्यास लगी है और प्यास के मारे अब तो एक पल भी खड़ा नहीं रहा जा रहा। आप ऐसा कीजिए कि कहीं से आप हमारे लिए पानी ले आइए। फिर वह सैनिक रमेश और सुरेश के लिए पानी लेने चले गए। तब उन दोनों भाइयों ने इधर उधर के खेतों में देखा कि उन खेतों में कोई छोटा मोटा गड्ढा है क्या। तब सुरेश ने रमेश से कहा, भैया रमेश अपना तो काम बन गया, ये लो गड्ढा तैयार है। फिर दोनों भाई खुश होते हुए आराम से पेड़ की छाया में बैठ गए। फिर वह सैनिक पानी लेकर आए तो उन्हें वह दोनों भाई उस खेत में दिखाई नहीं दिए। फिर उन सैनिकों ने इधर उधर देखा, तब एक सैनिक को रमेश और सुरेश एक पेड़ के नीचे बैठे दिखाई दिए। फिर वह दोनों सैनिक रमेश और सुरेश के पास पहुंच गए और वहां पहुंचकर उन दोनों सैनिकों में से एक सैनिक बोला, भाई आप तो वहां थे, यहाँ कैसे पहुंच। तब सुरेश बोला, अरे भैया आप इतनी सी देर में भूल भी गए, हम तो आए हैं तभी से यही हैं। यह देखो इतनी देर से गड्ढा खोद रहे हैं, गड्ढा भी तैयार है। तब रमेश बोला, अरे भैया गड्ढा खोदने में तो हमारे हाथ पैर ही बोल गए। तब सुरेश बोला, हाँ भाई बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, अब हमें पानी पिला दो बस। तब वह सैनिक रमेश और सुरेश को पानी पिला देते हैं और थोड़ी देर बाद ही राजमहल पहुंच गए। तब राजमहल पहुंचकर वह दोनों सिपाही और रमेश सुरेश राज दरबार में चले गए। तब राजा ने रमेश और सुरेश से पूछा, तुम दोनों भाइयों ने गड्ढा खोद दिया। तब रमेश बोला, जी महाराज। यह बात सुनकर राजा बड़े ही अचंभित हुए। फिर राजा ने मंत्री जी से कहा, मंत्री जी क्या यह सत्य है कि इन दोनों आलसी भाइयों ने गड्ढा खोद दिया। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इसकी पूर्णतः जांच की जाए कि ये दोनों भाई सत्य बोल रहे हैं क्या। फिर मंत्री जी राजा के आदेश के बाद उस खेत पर पहुंच गए, लेकिन उस खेत पर कोई गड्ढा वड्ढा नहीं था। फिर मंत्री ने और आगे पीछे खेतों में देखा तो आगे वाले खेत में गड्ढा था। तब मंत्री जी सारी बात समझ गए और राजा के पास जाकर सारी बात बता दी। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी यह दोनों भाई ऐसे नहीं सुधरेंगे, इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा। तब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप एक संदेश लिखकर इन दोनों भाइयों को दे दो और यह कह दो कि यह संदेश दूसरे नगर के व्यापारी को पहुंचाना है। तब मंत्री ने कहा, जी महाराज। फिर मंत्री जी ने एक संदेश लिखकर उन दोनों भाइयों को दे दिया और कहा, यह संदेश आज ही हमारे नगर के पास में एक नगर है, वहाँ आज ही पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हें राजा दंड देंगे। फिर यह बात सुनकर रमेश और सुरेश बड़े ही दुखी मन से राजमहल से निकल गए और रास्ते में जाते समय रमेश ने सुरेश से कहा, भैया सुरेश देखा मैं अब बिल्कुल नहीं चल सकता, चाहे राजा हमें मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दें। तब सुरेश बोला, भैया रमेश चलो पहले उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर कुछ तरकीब लगाएंगे। फिर वह दोनों भाई उस पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी कोई व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। तब रमेश ने उस व्यक्ति से कहा, भैया आप कहाँ जा रहे हो। तब वह व्यक्ति बोला, भाई मैं तो पास के नगर में ही जा रहा हूँ। तब रमेश दुखी होकर बोला, अरे भैया पास के नगर में ही हमें कोई काम था, पर यह मेरा भाई बहुत बीमार है, इसको छोड़कर कैसे और कहाँ जाऊँ। तब वह व्यक्ति दया दिखाते हुए बोला, अरे भैया तुम्हें पास के नगर में क्या कहा, मैं बोलो मैं वहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे बता दो, अगर मेरे लायक कोई काम होगा तो मैं कर दूंगा। तब रमेश ने उन व्यापारी का नाम बताते हुए उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब उस व्यापारी को इसी जगह भेज दीजिएगा,
फिर वह व्यक्ति बोला, ठीक है भाई, मैं अभी पहुंचकर उन सेठ जी को अभी भेज देता हूँ। फिर कुछ समय बाद वह व्यापारी रमेश और सुरेश के पास पहुंच गया। तब रमेश ने कहा, सेठ जी, यह संदेश महाराज ने आपके लिए भिजवाया है। तब वह व्यापारी बड़ा ही अचंभित होते हुए बोला, महाराज ने यह संदेश तुम्हारे हाथ भिजवाया था, तो तुम इसे लेकर मेरे घर तक क्यों नहीं पहुँचे? तब रमेश बोला, हम दोनों भाई आपके नगर में ही आ रहे थे, तो अचानक मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई थी और हम आपके घर तक नहीं पहुंच पाए। फिर रमेश ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा, सेठ जी, अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो ये संदेश भी लेते जाइए। तब वह व्यापारी थोड़ी देर रमेश और सुरेश को देखता रहा, फिर कुछ बिना बोले वह वहाँ से चला गया। फिर वह दोनों भाई फिर से राज दरबार में पहुंच गए। तब राजा ने रमेश और सुरेश से कहा, तुम दोनों भाइयों ने वह संदेश व्यापारी को पहुंचा दिया? तब सुरेश बोला, जी महाराज। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस बात की पूरी तरह जांच पड़ताल की जाए कि ये भाई सच बोल रहे हैं या नहीं। तब मंत्री जी अगले ही दिन उस व्यापारी के पास पहुंच गए और उस व्यापारी से सारी बात पूछ ली। तो व्यापारी ने वह सारी बात बता दी। फिर मंत्री जी ने राज दरबार में जाकर राजा को पूरी बात बता दी। तब राजा भी सोच में पड़ गए कि इतने आलसी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखे। तब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, अब इन दोनों भाइयों को इनके घर पैदल ही भेज दिया जाए, क्योंकि यहाँ से इन दोनों का घर बहुत दूर पड़ता है और अपने घर तक तो यह लोग पैदल चलकर जाएंगे ही। तब मंत्री ने कहा, ठीक है महाराज। फिर मंत्री ने रमेश और सुरेश को उनके घर पैदल चलकर जाने के लिए भेज दिया। फिर रमेश और सुरेश दोनों भाई अपने घर की तरफ निकल पड़े। तब रमेश ने कहा, भैया सुरेश, अपना घर तो बहुत दूर पड़ता है और अब मैं नहीं चल सकता। तब सुरेश बोला, अरे भैया रमेश, वह देखो वहाँ कितने सारे घोड़े खड़े हैं, चलो चलकर कुछ तरकीब लगाते हैं। फिर रमेश और सुरेश दोनों भाई उस घोड़े वाले के पास पहुंच गए। तब रमेश ने उस घोड़े वाले से पूछा, भैया क्या है घोड़े तुम बेचोगे? तब वह घोड़ा वाला बोला, हाँ भाई, ये घोड़े मैंने बेचने के लिए ही खरीदे हैं, देख लो तुम्हें कौन सा घोड़ा पसंद है। तब सुरेश बोला, अरे भैया, अब हम घोड़े की क्या जानकारी तो रखते नहीं, अब हम तो इसके ऊपर बैठकर ही थोड़ी दूर चलकर ही बता सकते हैं कि ये घोड़ा कैसा है। फिर वह घोड़ा वाला बोला, ठीक है भाई, तुम इसके ऊपर बैठकर देख लो, फिर खरीद लेना। फिर वह दोनों भाई उस घोड़े पर बैठ गए। फिर घोड़े वाले ने पूछा, भाई किधर चलना है? तब रमेश और सुरेश ने अपने घर की तरफ का रास्ता बता दिया। फिर वह घोड़ा वाला उनके घर की तरफ चल पड़ा और थोड़ी देर में उनके घर पहुंच गया। फिर घर पहुंचकर रमेश ने उस घोड़े वाले से कहा, भैया हमें यहीं उतार दीजिए। फिर घोड़े वाला बोला, ठीक है भाई उतरो। फिर घोड़े वाले ने पूछा, भाई देखो कैसा लगा तुम्हें घोड़ा? फिर रमेश बोला, अरे भैया, हमें आपका घोड़ा पसंद नहीं आया। फिर वह घोड़ा वाला बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। फिर राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या वह दोनों आलसी भाई पहुंच गए अपने घर? तब मंत्री जी ने कहा, महाराज, जांच पड़ताल करके मैं अभी बताता हूँ। तब मंत्री पूर्णतः जांच पड़ताल के बाद राजा के पास पहुंच गए और राजा को मंत्री ने सारी बात बता दी। तब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इन दोनों भाइयों का कुछ और ही सोचना पड़ेगा, तुम कल इन दोनों भाइयों को वापस राज दरबार बुलाना। आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे और मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।